मसीह में आप सबकी सलामती हो। आइए दुआ के साथ आगे बढ़े चले जाते हैं। मसीह में हमारे खुदा तेरे बेहद शुक्रगुजार हैं खुदावंद, आज के इस पैगाम में खासकर हमारी मदद करना। तेरा रूह पाक है खुदावंद, आप सुनने वाले के दिलों में ठहरे ताकि हम कलाम ही की रूह से आए खुदावंद तेरी समझ तक पहुंचने की कोशिश करें। मसीह हमारे खुदावंद यीशु के नाम से आमीन। जिस तरह आपने देखा होगा कि बाहर जो इसका आज की वीडियो का थंबनेल है उसमें क्या मजमून लिखा हुआ है। तो जी हाँ, क्या मूसा आसमान पर जिंदा है या वो मर गया था? तो हमें ये सवाल जा बजा हमारे लोगों में जो है वो अक्सर पाया जाता है, और हमसे भी बथेरों ने ये जो है सवाल किया, और रिसेंटली जिस तरह मुझसे ये सवाल किया गया, इसलिए मैं इसको अपना मौजू बना के आज की वीडियो में आपके साथ ले आया। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अगर मरकस नामे बाब में देखें, फिर उसके साथ साथ हमारे पास और कुछ हवाला जात हैं, जैसा कि मत्ती 17वें बाब में देखें, हम लूका 9वें बाब में भी देखें, तो हमें मिलता है यीशु मसीह की सूरत का बदल जाना, और वहां पर एलिया मूसा के साथ जो है वो नजर आते हैं। जिस तरह यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ वहां जाते हैं, यीशु मसीह ने अपनी अल्लाही जो है वो सूरत का तजर्बा जो है वो अपने उन 3 शागिर्दों को करवाया, पतरस को, यूहन्ना को और याकूब को। काश के हमें भी एक दिन जो है खुदा की वो सूरत देखने का जो है वो मौका मिले। तो आइए, जिस तरह हमारा आज का मौजू है, सवाल है आज का, जिस तरह अक्सर लोग करते हैं उसको देखते हैं। देखिए, इल्मे इलाहियात में बहुत सारे मज़ामीन होते हैं जिनको जामिया तौर पर देख के तो उनको कवर करने की कोशिश की जाती है, जांचने की जरूरत पड़ती है, और खुदा का कलाम आप आगे पीछे से थोड़ा, चूंकि लिखा है कलाम में, थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से जो है, इस तरह खुदा का कलाम जो है अपनी जो है बात को मुकम्मल करता है, ताकि हमें खुदा की मर्जी को जानने का मौका मिल सके। लेकिन आज का जो मजमून है वो भी, अगर गो के वो मुख्तसर है, लेकिन हम खुदा की रूह से देखने की कोशिश करेंगे कि उसके पसे पर्दा शायद हो सकता है खुदा के ये मकासद थे, तो उनको देखने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन एट दी एंड हम देखेंगे कि किस तरह ये हमारी जाती जिंदगी में जो है कोई रूहानी सबक छोड़ के जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले कि हमें यीशु मसीह के हमरा, जब यीशु मसीह की सूरत का बदल जाना हम देखते हैं, वो पहाड़ पर, यीशु मसीह ऊंचे पहाड़ पर ले गए और उन्होंने एलिया को और मूसा को यीशु मसीह के हमरा देखा। अब देखें मूसा मूसा को अगर हम देखें इस्तिस्ना 34 बाब, और वहां पर लिखा हुआ है 5वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करें, तो वहां पर हम चलिए हवाला को जो है वो विर्द कर ही लेते हैं। वहां पर लिखा हुआ है इस्तिस्ना 34वां बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, पस खुदावन के बंदा मूसा ने खुदा के कहे के मुआफिक वही मुआब के मुल्क में वफात पाई। मुआब के मुल्क में वहां पर वफात पाई, और उसने उसे मुआब की एक वादी में बैते फगूर के मुकाबल दफन किया, पर आज तक किसी आदमी को उसकी कब्र मालूम नहीं हुई। बाद यहाँ हम देखते हैं कि जो इसराइली थे उन्होंने 30 दिन तक जो है वो मातम किया, और उसके मातम के दिन जो है मुकम्मल हुए। ये जो माउंट नीबू है, नीबू का जो पहाड़ था, वहां पर जो है वो मूसा जो है, खुदा खुद शहादत देता है, खुदा खुद बताते हैं कि खुदा ने उसको वहां पर दफन किया। देखो, वहां पर खुदा होगा और मूसा होगा, लेकिन बाद यहाँ खुदा ने हमें ये जो है अपने इल्हाम के जरिए हमें अपनी उस वाकया का हम तक की खबर दी। उस वाकया की खुदा ने उसको दफन किया, मरा, वो मुआ। देखें, इसके साथ साथ हम देखें कि एलिया जो है, 2 बंदों को देखा गया ना, एक मूसा को और एलिया को। अगर एलिया को देखा जाए तो एलिया का हवाला हमें मिलता है दूसरा सलातीन उसके 2 बाब में, लेकिन उसकी खास कर जो 11वीं आयत है वहां पर हम देखते हैं कि एक बगोला आया जो आतशी रथ था, और आतशी घोड़े पर जो है वो सवार जो था, उस बगोले में जो है एलिया जो है वो आसमान पर चला गया, गायब हो गया। और ये आंखों देखा हाल जो है अलीशा हमें बयान करता है। ये ऐसा नहीं है कि इन 2 बंदों के साथ जो है इस तरह का वाकया पेश आया। देखें, अगर मर के जी उठने की बात की जाए तो हमें पुराने अहदनामा में हो और भी जो है बातें मिलती हैं, जैसा कि हम अगर पहले सलातीन में देखें, उसके 17वें बाब में देखें,
आयत नंबर शायद 17 के आसपास जो है, 17 से लेके 22वीं आयत तक हम देखते हैं, वहां पर एलिया जो है सारपत की जो बेवा होती है उसका बेटा मर जाता है, उसको जिंदा करते हैं। खुदा से दुआ करता है, 3 बार दुआ करता है और खुदा उसकी सुनता है और उस बेटे को जो है उठा खड़ा करता है। फिर इसके साथ साथ अगर हम देखें तो दूसरा सलातिन उसके चौथे बाब में भी देखते हैं। इसके बाद हम अलीशा का देखते हैं, एलिया ने उस बेटे को जिंदा किया। अब अलीशा जो है शौनमियत की एक बड़ी मालदार औरत होती है, जो कि अपने एलीशा को जो अपने घर में ठहराती है, उसके लिए बड़े उसकी खिदमत करती है, तीमारदारी करती है उसकी, और उसका बेटा भी मर जाता है और अलीशा जो है उसको जिंदा करता है। यीशु मसीह के हवाले से कि यीशु मसीह मरे और जी उठे, यीशु मसीह को हम उस तरह की क़यामत में नहीं देखते जिस तरह के ये और बहुत सारे यीशु मसीह ने भी जैसा कि जिंदा किया। हम यीशु मसीह के जी उठने को इंसानों के जी उठने के साथ जो जर्नल रेजोरेक्शन है, जिसमें क्या होगा कि मुर्दे जो हैं वो जी उठेंगे एट द एंड जब यीशु मसीह आएगा। और ये जो हवाला जात जिसमें हमने देखा कि इससे पहले कि वो आखिरी वक्त आए जिसमें मुर्दे जो है जी उठेंगे, इससे पहले बाइबल में हमें बेशतर हवाला जात मिलते हैं जिसमें लोग जिंदा किए गए। जिस तरह यीशु मसीह ने मौजज़ात किए और उनका दोस्त लाजर था उसको भी जिंदा किया यीशु मसीह ने, और इसके साथ बाकी के आप बखूबी उससे उन वाकयात से जो है वाकिफ हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि क्या मूसा जो है वो जिंदा आसमान पर है या नहीं। तो देखें, अगर यीशु मसीह ने वहां पर जब उनका पहाड़ पर सूरत बदली जाती है और उनके शागिर्द जो हैं वो ये देखते हैं एलिया और मूसा को, तो इससे तो हमें वाज़ेह पता चलता है कि जी हाँ, वो गो के जरूर है कि जिंदा जो है वो आसमान पर हैं और वो यीशु मसीह को मिलने आए हैं। वो यीशु मसीह की जो है वो किसी रूह में नहीं आए, और रूह के चैप्टर को हमने बड़ा बखूबी जो है वो देखा हुआ है, उस पे मजमून पे बड़ी लंबी चौड़ी हमने बात की है। तो यहाँ पर एक बड़ी खास पॉइंट की बात है, इसको बड़ा बगौर आपको देखने की समझने की जरूरत है। एलिया जो है, एलिया जिंदा आसमान पर गया था और यीशु मसीह के जमीन पर आने से पहले एलिया यीशु मसीह के साथ आसमान पर वो जो है बराह रास्त उसके ताल्लुकात यीशु मसीह के साथ बातें करना वो बखूबी जानता है, और अब यहां पर भी उसको आने की जरूरत पड़ी है। क्यों? और अगर मूसा साथ देखा गया तो मूसा की रूह नहीं गई, क्योंकि मूसा खुद जो है वो वहां खुदा शहादत देते हैं कि वो दफन किया गया, लेकिन वहां खुदा खुद मौजूद है जो उसको दफन करने वाला है। सो उसकी लाश के मतलब कुछ तो खास है कि खुदा खुद वहां पे मौजूद है और उसकी लाश और उसको जिंदा किया जाना जो है किसी खास अमल और हमारे लिए किसी खास मैसेज के लिए जो है खुदा ने ये जो है वो हम तक जो है बात पहुंचाई। अब देखें, यहूदा का खत मुकाशफा से पहले आता है, यहूदा का छोटा सा जो खत है उसकी नामी आयत जो है उसमें क्या लिखा है, उसमें उसको उस हवाले को जो है हम पढ़ ही लेते हैं। यहूदा का खत जो है, यहूदा का खत और उसकी 9वीं आयत में कुछ यूं लिखा है। जी हाँ, यहां पर लिखा है 9वीं आयत में, लेकिन मुकर्रर फरिश्ता मकाइल ने मूसा की लाश की बाबत अबलीस से बहस व तकरार करते वक्त लान तान के साथ उस पर नालिश करने की जुर्रत ना की, बल्कि ये कहा खुदावन तुझे मलामत करे, खुदावन तुझे मलामत करे। मिकाइल ने ऐसा कहा कि इसको अबलीस को, क्योंकि वो जो है मूसा की लाश पर जो है बहस हुई है वहां पर। सो मूसा की लाश वो जरूर है कि मरा, लेकिन वो जिंदा किया गया, जो है वो आसमान पर गया। सो इसके साथ साथ अगर हम देखें, मूसा जो है खूबहू यीशु मसीह की, जिसको कहते हैं, इसको हम कहते हैं टाइपोलॉजी, टाइपोलॉजी यीशु मसीह की जिंदगी से बराह रास्त जो है उसकी जिंदगी जो है बड़ी तालमेल खाती है। अगर हम बाइबल की सबसे बड़ी कहानी का जिक्र करें तो वो मूसा की कहानी, बियाबान की कहानी, वो जो है बियाबान के सफर की कहानी, उन 40 सालों की कहानी जो कि हमें खुदा के सारे निजात के मंसूबे और इंसान को बचाने के लिए
मूसा जो कि ग्रेट लीडर है, उसकी जिंदगी से बखूबी नजर आती है। सो यीशु मसीह अगर 2 साल के थे तो जो है हेरोदेस बादशाह जो है वो कत्ल करने का सबको जो है वो हुक्म दे देता है बच्चों को। मूसा का देखे तो मूसा भी जब छोटा था, 2 साल का था, तो जो जो है वो कत्ल करने का जो है वो हुक्म दे देता है फराउन। और इसके साथ देखें, मूसा पानी में से निकाला गया और वो नई जिंदगी की शुरुआत जो है लोगों के लिए, खुदा का नया मंसूबा जो है उसका आगाज हो जाता है। इसी तरह यीशु मसीह की खिदमत का आगाज, जिस तरह यीशु मसीह पानी में से बाहर आते हैं, खुदा उसकी जो है वो शहादत देते हैं। इसको बहुत बारीकी से गौर फिक्र करने के लिए अगर हम रुकें तो इन चीज़ों में हमारे पास खाने के लिए, खुदा के कलाम की खूबसूरती को जांचने के लिए बहुत सारी बातें हैं। तो इसके साथ साथ देखें, अगर यीशु मसीह ने 40 रोजे रखे तो मूसा ने भी 40 रोजे जो हैं वो रखे। अगर खुदा ने जो है अपनी शरीयत जो है वो मूसा को दी, और इसी तरह हम देखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी शरीयत को जो है अपनी जिंदगी में पूरा किया। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो यीशु मसीह ने कहा, वो लिखा है यूहन्ना में पहले चैप्टर में, कि वो अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। देखें इसी तरह मूसा की सारी जिंदगी देखें तो मूसा की जिंदगी इंतहाई दुश्वार मुश्किल थी। ना जाने वो किसका बेटा है, उसको नहीं इस चीज से इल्म। और वो 40 साल मिस्र में रहते हुए, अबरानी होते हुए वो जो है मिस्री कहलाया जा रहा था। और उसको अपनी जिंदगी में इन चीजों से, इन सवालात से सारी जिंदगी बड़ी दुश्वारी रही। और जब वो भाग गया 40 साल, जो मध्यान में चला गया, वहां पर मध्यानी वो जो था उसका यत्रू था, वहां पर उसके साथ रहा, उसकी बेटी से शादी भी हो जाती है। न जाने कब तक उसने इन बातों को छुपाए रखा, क्योंकि वो न जानता था कि मैं यकीनी तौर पर किसका बेटा हूँ, कहाँ से आया हूँ, और मैं कौन हूँ, किस तरह मेरी कहानी। और खुदा, आप जानते हैं बखूबी, उसके भाई को इस्तेमाल करते, और जब ये वापस अपने लोगों को छुड़ाने के लिए जाता है। सो बताने का मकसद, इसकी जिंदगी की और बहुत सारी बातें जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ मिलती हैं। अगर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लोगों को रहाई दी, वही उनको जो है वो जो है निजात देने वाला था। इसी तरह मूसा भी अपने लोगों को जो है वो की रहाई का जो है वो मौजब बना। और बहुत सारी बातें अगर आप भी बखूबी उनको जांचते हैं तो मूसा की जिंदगी यीशु मसीह की जिंदगी के साथ बड़ी तालमेल खाती थी। सो खुदावंद यीशु मसीह आपको इस पैगाम से बड़ी बरकत बख्शे। और ये जो सवाल है कि क्या मूसा जिंदा आसमान पर है, तो जी हाँ, हम कह सकते हैं कि मूसा जिंदा आसमान पर है। इसकी आखिर खुदा को क्या जरूरत आन पड़ी कि वो जिंदा आसमान पर लिए जाए। मैं नहीं कहता कि इसके लिए हमारे पास बाइबल में जो है एड है, मदद है और हवाला जात से, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। मुमकिन तौर पर किन वजूहात की बना पर खुदा जो है मूसा को जिंदा आसमान पर ले गया। एक बात देखें, तमाम नबियों में जो है खुदावंद यीशु मसीह का जो रूह है वो काम करता रहा। खुदावंद यीशु मसीह है जो जमीन पर आने से पहले तमाम नबियों में रहे। और फिर हम बखूबी बाइबल से इस चीज से वाकिफ हैं कि सब नबियों को जो है उसने सताया। किसने? अबलीस ने। जब देखें यहां से, अब इस बात से गौर से समझिएगा, यहां पर अगर आप रुक के गौर से नहीं मेरी बात को सुनेंगे तो आप बहुत सारी बातों में आपकी अकल जो है वो मादूम रह जाएगी, वो आप उसको सही से समझ नहीं पाएंगे। अगर देखें इस रूह से, देखें कि जब खुदा ने आदम के साथ वादा किया कि कोई तो आएगा, पैदाइश 3:15 आयत में लिखा है कोई तो आएगा, कोई आने वाला था जिसने जमानों से इस चीज का इंतजार रहा ना। अब कोई आने वाला है जो कि तेरे सर को कुचलेगा, औरत की नस्ल से पैदा होगा वो। सो अबलीस के लिए ये वाजिया था अब से, वो गिराया हुआ फरिश्ता जो कि मुकाशफा 12वां बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है। और फिर आसमान पर बड़ी लड़ाई हुई, वो अजदहा, वो पुराना अबलीस और मकाइल के फरिश्ते जो हैं उसके साथ लड़े
और वो आसमान से गिरा दिया गया। यीशु मसीह ने भी इसकी शहादत दी कि मैंने तुझे उसे आसमान से गिरते हुए देखा, इब्लीस को। और ये बताते खुद यीशु मसीह ने ही उसको जो है वो गिराया था। इस पे हम बाद में थोड़ी देर बाद, अब मेरे इसका जिक्र मेरे मुंह से निकला चलते चलते, अब इसका जिक्र हम बाद में भी करेंगे। वापस अपनी उसी बात पर चलते हैं कि अगर खुदा जो है हर नबी को इस्तेमाल करने वाला था ताकि उस आने वाले की राह तैयार कर सके। देखें, खुदा जो है अपना मंसूबा जो है, गो कि अब तो बाइबल जो है वो हमारे सामने वाज़ेह निजात का मंसूबा, हमने तारीख को बगौर देखा खुदा ने कब कब हमारे लिए क्या क्या किया। लेकिन जब तक यीशु मसीह ने आना था, बहुत से नबी आए। खुदा के मंसूबे को आप देखें, गो के इब्लीस जो है वो गिराया हुआ फरिश्ता, वो जो लूसीफर था, सुबह का रोशन सितारा, अगर वो खुदा के मंसूबा कभी, अब खुदा अपने मंसूबों को उसको कभी ना बताएगा, लेकिन खुदा ने उसको उसको खत्म करने के लिए, उसका सर कुचलने के लिए जमीन पर कोई इंसान जो है वो पैदा होगा, औरत की नस्ल से पैदा होगा। अब खुदा तो नहीं उसको बताएगा, खुदा अपने मंसूबा जात जो है वो अपने पास रखेगा ना। खुदा उसको थोड़ी बताएगा अब मैं ये करने वाला हूं वो। लेकिन नेकी के कामों को जैसे जैसे उसने जमीन पर देखा कि हाँ अब ये जमीन पर इंसान आ गया, हो सकता है, मुमकिन है ये मेरा सर कुचले। नेक्स्ट अगला नबी जो आया, जिस तरह पहली 9 पुश्ते हम देखते हैं नूह तक, तो मुमकिन है हर एक को उसने सताया। शायद आदम की नस्ल से, औरत की नस्ल से जो है, आदम की नस्ल से, इंसान की नस्ल से जो पैदा होने को था, शायद ये है मेरा सर कुचलने को, उसके से उसको तंग किया। शायद ये है मेरी नस्ल मुझे सर कुचलने के लिए, उसको उसने तंग किया। इसी तरह उसने हर नबी को तंग किया, क्योंकि उसने मुमकिन तौर पर हर हर तरह से मुमकिन कोशिश करनी थी कि वो जो लीडर है, वो जो जमीन पर दूसरे लोगों को जो है की रहनुमाई कर रहा है, खुदा की शरीयत को कायम करते हुए, खुदा के साथ चलते चलते, तो उसकी मुमकिन हर तरह से कोशिश रही कि वो हर एक नबी को तंग करे, इस तरह से कि शायद, ये मेरी सोच है, ये मैं इस तरह से खुदा के कलाम को जो है वो जाना हूं। आप भी सोचें, ये वो पर्सपेक्टिव हो सकती है, ये वो पहलू हो सकते हैं कि हाँ मुमकिन तौर पर वो शायद हर एक को इसलिए तंग करता रहा कि शायद यही है मेरा सर कुचलने को। तो कितना मुमकिन है अगर मूसा की जिंदगी को देखें, क्योंकि मूसा की जिंदगी जो है वो एक खास काम के लिए, अब उसको पता था कि जो बनी इसराइल कौम है, वो जो यकूब के सुलभ से पैदा होने वाले, और आगे बहुत नस्ल जो बढ़ गई, मिस्र में बढ़ गई उन 400 सालों में, तो मुमकिन तौर पर उन लोग, अगर आप बुराई के काम कर रहे हैं, लोग बुराई के काम कर रहे हैं, मैं नहीं समझता इब्लीस को किसी तरह से कोई मसला है। लेकिन जिस तरह वो देखेगा कि खुदा की कोई अमलदारी है अपने लोगों को बचाने के लिए, और उसके लिए जो अपॉइंटेड वो खास बंदा या कोई नबी जिस तरह आता रहा, वो उसके साथ होकर अब उसको तबाह करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, तंग करने के लिए अपनी हर तरह से मुमकिन कोशिश करेगा कि वो उसको बर्बाद करे। मूसा के लिए खास कर अब उसकी नज़र कि हाँ शायद ये है जो कोई बड़ा काम जो है ज़मीन पर अब करने को है, जिससे शायद मेरा जो है वो सर जो है वो कुचला जाए। शायद मेरे लिए खुदा का इस बंदा के वसीला से जो है एक प्रॉब्लमेटिक इशू है, होगा, ये मेरे लिए जो है वो कांटे की हड्डी है। मूसा जो है उसको खुदा जो है इस्तेमाल करता है, और वो मूसा के बड़ा पीछे लग जाता है। अब मैं ये बताना चाहता था इन तमाम बातों से, ये मुमकिन सूरत हो सकती है कि मूसा जो है अब वहां पर जैसे ही वो मरा, तो खास कर क्योंकि इब्लीस देखें वो इस दुनिया का हुक्मरान है, इस हक इस जो है वो जमीन पर उसका राज है। हर तरह से वो इसको अपने अपना अपना राज समझता है, अपना पोसेशन समझता है, क्योंकि उसने यहाँ पर गुनाह को ज़मीन पर लाकर उसको जो है वो तमाम नस्ल इंसानियत में जो है वो उस गुनाह और उसके चलन से जो है वो तबाह किया। गुनाह सरायत कर गया तमाम नस्ल इंसानियत में।
तो वो अब मूसा की लाश की बाबत बात की जाए तो मुमकिन तौर पर बहुत सारी बहस हुई कि वो उस लाश को शायद खुदा के साथ फाइट नहीं कर सकता, लेकिन बहस जो तकरार हुई है शायद मुमकिन तौर पर इसलिए क्योंकि बनी इसराइल कौम को छुड़ाने वाला वो था, अब वो मुआ तो उसने खुदा के साथ बहस की। खुदा के साथ मेरे मुंह में निकल गया, बाद में बात करेंगे। मिकाइल के साथ उसकी बहस हुई है कि इसकी लाश को क्यों लेके जाया जा रहा है। अब देखें, अगर उसकी लाश की बाबत बहस है तो अब ये बात आगे चलकर और खुलेगी। मिकाइल फरिश्ता जो है, देखें इब्लीस की हमेशा से जो फाइट है, जो उसकी तकरार रही है, वो यीशु मसीह के साथ रही है। यीशु मसीह के साथ रही है। यीशु मसीह के साथ उसकी हमेशा से तकरार रही है। अब अगर मिकाइल फरिश्ता की बात की जाए तो आप में से बथेरे, मैं यहां थोड़ा सा रुक कर इसलिए बोलने की कोशिश कर रहा था, शायद ये बात जो है आम जूद हजम नहीं है क्योंकि लोग इसको मानने के लिए शायद तैयार नहीं होते, और किस तरह वो मान लें कि मिकाइल जो है वो खुदावंद यीशु मसीह हो सकते हैं। तो जी हाँ, मैं आपको बता दूं, मिकाइल फरिश्ता जो है वो यीशु मसीह है। अगर आप कहें कि किस तरह हम फरिश्ते को जो है, हम उस बात को जहां से छोड़ के आए हैं कि ये मुमकिन सूरत हो सकती है मूसा के हवाले से कि मूसा जिंदा आसमान पर है, क्यों खुदा को जरूरत पड़ी तो वो जिंदा हो, इसको बाद में हम देखें, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि अहमियत जो है खासकर मूसा की जो है जिंदा होने के हवाले से जो है वो इल्म इलाहियात का एक मजमून है। तो आगे बढ़ते हैं। मिकाइल फरिश्ता जो है, अब ये दूसरी पर्सपेक्टिव है, इसको जानने के बाद हम इन दोनों बातों को आपस में जोड़ेंगे और ये आज के लिए हमारे इस सवाल को जो है वो मुकम्मल करेगा। मिकाइल फरिश्ता यीशु मसीह है। यीशु मसीह को फरिश्ता क्यों कहते हैं आप? यीशु मसीह फरिश्ता हो सकता है? यीशु मसीह क्यों फरिश्ता नहीं हो सकता? यीशु मसीह बर्रा हो सकता है। यीशु मसीह जो इस वक्त आसमानी मकामों का काहिन हो सकता है। अगर यीशु मसीह जब आएगा वो बादशाह हो सकता है। अगर यीशु मसीह की बात की जाए वो हमारा भाई हो सकता है। अगर यीशु मसीह की बात करें तो यीशु मसीह एक इंसान हो सकता है। तो यीशु मसीह फरिश्ता क्यों नहीं हो सकता? बाइबल में कहाँ कहाँ पे मिलता है? अगर हम देखें दानियल 10वें बाब में, उसकी शायद 12वीं 13वीं आयत में हम देखें, वहां पर देखें तो जबराइल फरिश्ते को जो है वो मिलने के लिए मिकाइल फरिश्ता आया। दानियल की मदद के लिए हमेशा जबराइल फरिश्ता जो है वो आता है उसके ख्वाबों की तबीर करने के लिए, लेकिन जो है जबराइल फरिश्ते की मदद के लिए भी वहां पर हम मिकाइल फरिश्ते को देखते हैं। अगर हम दानियल 12वें बाब में देखें, पहली आयत में देखें तो जब आखिरी जमाना में, ठीक है, मिकाइल फरिश्ता जो तेरे कौम के फर्जंदों की हमायत के लिए है, उठ खड़ा होगा। वो इंतहाई जो है वो दुख का, शदीद करब का, अजियत का वक्त होगा। वहां पर हम देखते हैं कि जब आखिरी वक्त होगा तब मिकाइल फरिश्ता जो मुकर्रब फरिश्ता वो उठ खड़ा होगा। फिर हम पहला थस्सलुनीकियों 4 बाब और उसकी 16वीं आयत में देखते हैं कि मुकर्रब फरिश्ता खुदा खुद ललकार और नरसिंगे के साथ उतर आएगा, मुकर्रब फरिश्ता। और इसके साथ साथ हम देखें अगर मुकाशफा 12वां बाब और उसके 7वीं आयत में, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया था, मुकर्रब फरिश्ते का जिक्र आया। मुकर्रब फरिश्ता जो है वो फाइट किया। देखें, अब आसमान पर जो इब्तदाई फरिश्ता था, जो अव्वल फरिश्ता था, जो तमाम फरिश्तों पर हुक्मरानी करता था, उसको आसमान पर गिराए जाने के बाद खुदावंद यीशु मसीह हैं जो चार्ज रखते हैं। सो इसलिए अगर फरिश्ते की बात की जाए तो फरिश्ते का मतलब जो है वो क्या हो सकता है? मैसेंजर, मलक, जो है वो मलक इस्तेमाल किया जाता है। मुकर्रब की बात की जाए, मुकर्रब फरिश्ता, आर्कएंजल, तो ये अबरानी में जो है वो मेन मैसेंजर, जो खुदा का जो सबसे अव्वल फरिश्ता जो है उसको कह सकते हैं आप, जो है आर्कएंजल है वो, एंग्लोस से। मैखाइल जो है, मैकाइल यानी खुदा की मानद, जिसका मतलब जो है ये अबरानी लफ्ज में इसका जो मतलब है मैकाइल का, वो है जो खुदा की मानद है। सो यीशु मसीह है जो को खुदा की मानद है।
अगर देखें मुख्तलिफ वक्तों में, अगर आप किसी के भाई हैं, घर में आप किसी के लिए भाई हैं, जहाँ आप काम करने जाते हैं वहाँ पे आप किसी के मुलाजम हैं, और आप अगर अपने किसी आप अपने वालिद के लिए बेटे हैं, अपनी बहन के लिए भाई हैं, अपनी बीवी के लिए खादम है, सो मुख्तलिफ जगहों पे आप जिस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, आपको उसी तरह से लक़ब से पुकारा जाता है। जी, यीशु मसीह खुदा था, खुदा है, वो हमेशा खुदा ही रहेगा। ये यीशु मसीह के लिए जो है वो के लिए जो है वो ख़ास मैंने जो है वो उसकी खुदाइयत से इनकार नहीं किया। वो खुदा था, खुदा है, खुदा रहेगा हमेशा। लेकिन अगर यीशु मसीह के हमारे लिए निजात के मंसूबे में मुख्तलिफ जगह पे काम करने को देखें, तो यीशु मसीह किसी बार का हमारे लिए वो बेटा बन के आया, हमारे लिए वो बर्रा बन के आया, वो हमारे लिए जो है वो बादशाह होगा, वो हमारे लिए इस वक्त तक अजीम काहिन है, तो यीशु मसीह फरिश्ता क्यों नहीं हो सकते? सो ये मैंने हमेशा शुरू में भी आपको बताया और अभी भी कह रहा हूँ कि कुछ इल्म इलाहियात के मज़ामीन हैं जिनको जानने की ज़रूरत है। उसी रो से जो है आपको मैं बताया जा रहा हूँ, और इसके अलावा और कोई बात नहीं। ये सवालात के जवाबात हैं जिनको हम बाइबल की रो से जो है हम जांचने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके लिए रहनुमाई हो इन सवालों को लेकर जो कि लोगों में आम तौर पर पाया जाता है। इसके साथ साथ देखें, यीशु मसीह बहैसियत जो है ज़मीन पर जो खुदा होने के साथ साथ जब वो मुजस्सम ही हो गए, तो मर्द की सूरत में जो है वो ज़मीन पर जो है वो पैदा हुए। मैं इसको जो है साइंसी तौर पर देख लें कि देखें, अगर मैं ज़रा सा टच करके जाऊंगा, लंबी चौड़ी बात नहीं करूं। एक्स और वाई जो है अगर वो मिल जाएं तो क्या होता है? मेल पैदा होता है। और इसके साथ साथ अगर एक्स और एक्स जो है वो क्रोमोसोम्स आपस में मिल जाएं तो क्या होता है? बेटी पैदा होती है। अगर खुदा की माँ जो है हमारे लिए पाक मुकस्सा मरियम जो है, देखें उनका किसी से ताल्लुक ना था, लेकिन खुदा ने अपनी कुदरत के साथ जो है वो एक्स क्रोमोसोम्स जो हैं वो अगर औरत में पाए जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह बहैसियत फिर भी जो है वो मर्द पैदा हुए, क्योंकि खुदा कर सकता है। अगर हम देखें, जब 3 लोग आते हैं इब्राहिम को मिलने के लिए, इससे पहले कि सदोम और अमूरा पर जो है वो आग बरसाई जाए, और लूत के पास जो 2 फरिश्ते जाते हैं वो जो है मर्द थे। अगर देखा जाए, जो दानियल दानियल के दोस्तों को जब आग की भट्टी में डाल दिया गया, तो वहां पर हम देखते हैं कि जब बादशाह देखता है, नबूकदनेस्सर जब वो देखता है तो वो कहता है, मैंने एक आलाज़ादा को देखा। हमने तो 3 लोगों को आग की भट्टी में देखा, लेकिन ये चौथा जो है आलाज़ादा की जिसकी सूरत है, उसने भी एक मेल पर्सन देखा। सो बताने का मकसद ये है कि जो मेल पर्सनैलिटी है उसको देखा गया, और खुदा ने ज़मीन पर उनको जो है इस तरह से जब वो रूप बदल लेते हैं, अगर वो उन फरिश्तों ने रूप भी बदला तो मेल की सूरत में, तो यीशु मसीह क्यों नहीं हो सकते फरिश्ता, बहैसियत फरिश्ता, मिकाएल फरिश्ता? ये पर्सपेक्टिव्स हैं, वो पहलू हैं जो मैंने आपके सामने रखे। मैं आपको नहीं कह रहा कि आप यीशु मसीह को बहैसियत फरिश्ता ना माने या यीशु मसीह को बहैसियत फरिश्ता माने। ये तो वो पहलू हैं जो मैंने रखे, जिनसे मैंने आपको आपके लिए आसान बनाकर पेश करने की कोशिश की। अब ये आप पर है कि इससे कोई हर्ज नहीं अगर यीशु मसीह बहैसियत फरिश्ता, लेकिन ये आर्गुमेंटल चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये बहस की चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप जानते हैं किसी से बहस ना करें, अगर आप इसको इसी तरह माने, अगर नहीं मानते तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दें। इसी तरह से उस हवाले को भी, मूसा को लेकर भी, अगर आप मानते हैं दैट्स फाइन, अगर आप नहीं मानते तो वो पहलू जो कि बाइबल से निकाल के मैं आपके सामने रख सकता, वो मैंने आपके हजूर जो वो पेश किए। अब 2 चीज़ें हैं, अगर ये मौत के टॉपिक को जो है वो कवर नहीं करते, अब मैं इसको जो है इसका नतीजा अखज़ करके आपको जो बताने लगा हूँ, मूसा और एलिया, अगर ये मौत के टॉपिक पे जो है वो पूरे फिट नहीं उतरते,
तो आखिरकार इनका मकसद जो है वो यीशु मसीह को वहां पर मिलने का क्या था। देखें, मूसा जो है वो शरीयत की तस्वीर लिए था। अगर मूसा की बात की जाए तो मूसा किस चीज की नुमाइंदगी कर रहा था? खुदा की शरीयत की। और इसको मजीद आसान बनाऊंगा, वो खुदा की शरीयत की नुमाइंदगी कर रहा था। अगर एलिया की बात की जाए तो एलिया नबियों की जो है वो नुमाइंदगी कर रहा था। क्योंकि आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह से सवाल किया गया, जब यूहन्ना से भी सवाल किया गया, तो यीशु मसीह ने यूहन्ना के बारे में इस बात को मुकम्मल किया कि नबियों में यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि सारी नबियों की जो तालीमात है वो पूरी हुई यूहन्ना तक। सो यूहन्ना जो है, क्योंकि वो जिंदा आसमान पर गया था, इसलिए उसको दोबारा आने की जरूरत ना थी। अगर मलाकी के चौथे बाब में हम पढ़ें, मलाकी में हम वो हवाला को पढ़ लेते हैं। वहां पे बनी इसराइल कौम जो है वो जिस तरह से गया था जिंदा आसमान पर एलिया, तो वो मुंतजर थे कि एलिया एक दिन जो है वो आएगा। इसलिए उन्होंने यीशु मसीह से भी और उससे यूहन्ना से भी सवाल किया कि क्या तो वो है एलिया जो आने वाला था, क्या तू वो है? तो उसने कहा नहीं, मैं नहीं, क्योंकि जिस्मानी तौर पर उसने इस चीज की इनकारी की। लेकिन यीशु मसीह ने फिर इस बात को जो है वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया कि यूहन्ना जो है वो नबियों की जो है उसने जो है मुकम्मल तकमील जो है वो की। रूहानी तौर पर इस बात को जो है वो लिया गया था। हाँ, मैं इस हवाले को आपके लिए ज़रूर पढ़ना चाहता हूँ। मलाकी, अगर मलाकी 4 बाब और उसकी 5वीं आयत में देखिए लिखा है, देखो खुदावंद के बुजुर्ग और हौलनाक दिन के आने से पेश करके मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा। वो बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का दिल बेटे का बाप की तरफ माइल करेगा। तो ये यीशु मसीह ने बखूबी जो है वो अपनी जिंदगी में, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो इंसान का जो है, हम सब जो है खुदा के बेटे बेटी हैं। सो हमारा दिल, हमारी जिंदगी जो है वो खुदा के साथ मेल करवाने के लिए यीशु मसीह जमीन पर आए। बाप का दिल बेटे के साथ, बेटे का दिल जो है वो बाप के साथ मेल करवाने का के लिए जो है वो यीशु मसीह आए। और यीशु मसीह के लिए जो है वो शहादत देने के लिए यूहन्ना मौजूद था। और यूहन्ना जो है उस वो पुराने जो वो ये जो नबूवत की गई थी उसकी तकमील थी। सो यीशु मसीह ने वो यूहन्ना के बारे में इस बात की शहादत दी कि यकीनन एलिया के काम को पूरा किया। और बहैसियत जो है यीशु मसीह, उसके लिए यूहन्ना ने शहादत दी कि ये बाप का मेल करवाने के लिए आया है। ये है वो खुदा का बर्रा जो कि दुनिया के गुनाह को जो दुनिया के जो है वो गुनाह को उठा लिया जाता है। सो आज मेरी आपसे अपील है कि आइए खुदा में होते हुए जो है इन बातों को जो है रूहानी तौर पर जांचने की कोशिश करें। अगर खुदा हमारे लिए तसल्ली बख्श जवाब पैदा करता है तो हमारे लिए ये बाइस बरकत बात है। मूसा जो है वो शरीयत की तकमील के लिए, एलिया जो है वो नबियों की तकमील के लिए की नुमाइंदगी के लिए। नुमाइंदगी, मूसा जो है शरीयत की नुमाइंदगी और एलिया जो है वो किसकी नुमाइंदगी? नबियों की नुमाइंदगी। अगर जिंदा जो है इसके साथ साथ दो और चीजों की नुमाइंदगी। अगर मूसा जो है वो मर के जी उठने की जो है नुमाइंदगी, क्योंकि खुदा आया और वो जिंदा हो, इसी तरह जब यीशु मसीह आएगा तो हम भी जिंदा किए जाएंगे। इस तरह से भी आप इसको ले सकते हैं। जिस तरह एलिया जो है वो जिंदा आसमान पर गया, तो देखा है पौलुस रसूल ने बखूबी कहा, ये भेद की बात मैं तुमसे कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे, लेकिन हम सब जो है वो बदल जाएंगे। और इसके साथ साथ जो है हम देखते हैं और हवाला जात भी कि यीशु मसीह ने भी जो है वो इसकी इसकी बात कही कि तुम में से बथेरे ऐसे हैं जो कि मौत का मजा ना चखेंगे। इसके साथ साथ हम देखें दानियल 12वें बाब में भी
कुछ हयात अब्दी के लिए जी उठेंगे। ये एक राज की पोशीदा बात है जिसको मैं बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लेके जाना चाहता, लेकिन इसके लिए मैं अपने लिए तसल्ली बख्श जवाब रखता हूँ और ज़रूर है कि मैं आपके सामने भी किसी दिन इसको ज़रूर रखूँगा। और इसके साथ साथ मुकाशफा पहला बाप और उसकी 7वीं आयत में देखो वो बादलों के साथ जल्द आने वाला है और हर एक आंख जो है उससे देखेगी और वो भी जिन्होंने उसे छेदा था। ठीक है, जो है बथेरे ऐसे हैं जो उन आखिरी वक्तों में जब किसी मलबा के नीचे किसी दीवार छत के गो के जमीन बहुत सी अजीतों से गुजरेगी, ये शेक की जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता जमीन को जो है वो रोग लगेंगे। कभी किसी पोर्शन में दुनिया के ज्यादा लोग अफाज से मर जाएंगे। इस तरह वक्त वक्त जो है बहुत से साल शायद गुजरते रहें और आखिरी टाइम में जब यीशु मसीह का जो है वो ज़हूर होगा, उसमें शायद ऐसे लोग हो उस जनरेशन के, उस नस्ल के जो उन आखिरी वक्तों में होंगे, मुमकिन तौर पर बहुत से फरिश्तों की मदद से जो है खुदा उनको महफूज रखेगा, उनकी मदद करेगा और वो मरे नहीं होंगे, वो जिंदा होंगे और वो जिंदा होते हुए ही अपनी सूरत जो है शक्ल वो बदल देगा। खुदा उनको हमेशा की जिंदगी में जो है वो तब्दील कर देगा। अब दोबारा से उस बात को और आसान बनाता हूं कि इन तमाम मालूमात के साथ रूहानी तौर पर मदद लेने के साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि खुदावंद यीशु मसीह जिस काम को करने जा रहे थे, यीशु मसीह की को पकड़वाया जाना था, यीशु मसीह करब की हालत में थे, उस ट्रॉमा से गुजर रहे थे। इससे पहले भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने पकड़वाए जाने के मुतल्लिक जो है उसी मरकस नामे बाप के अगर हम थोड़ा पीछे देखें उन हवाला जात में, तो यीशु मसीह अपने पकड़वाए जाने की बात करते हैं और अपने शागिर्दों से इन बातों का जिक्र करते हैं पकड़वाए जाने के लिए। तो इंसानी जिस्म में होते हुए यीशु मसीह कमजोर थे और मूसा और एलिया का ज़हूर मैं ये समझता हूँ कि वो यीशु मसीह को तसल्ली देने के लिए, क्योंकि अब यीशु मसीह बॉडीली इंसानी हालत में है, बॉडीली जो है वो थिंकिंग में है, उस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं और जिस इंसानी जिस्म लेते हुए जो है वो इस काम को, इस प्याले को पीने के लिए तैयारी पकड़ रहे हैं, अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, खुदा के हजूर रो रहे हैं। तो यकीनन आप और मैं ये सोचें, अगर एलिया ने ये कहा हो, देख तू ही था जो हमेशा से नबियों में काम करता था, देख तू ही था जो मुझे तैयार करता रहा, देख तू ही था, तूने मुझे जुर्रत दी और मैं बाल के पुजारियों के सामने खड़ा रहा, देख तू ही था, मैं बादशाह के हुजूर कायम रहा और मैंने लोगों को तेरे आने की उम्मीद में कायम रखा। तू पस्त हिम्मत ना होना, इस काम को मुकम्मल करना। और इसी तरह मूसा ने कहा होगा, देख तू ही था, तूने मुझे लीडर बनाया, देख तू ही था, तूने अपनी उंगलियों से मुझे खुदा का कलाम जो है वो 10 अहकाम जो है वो लिख के दिए। हिम्मत ना हारना। ये वो आन वक्त पड़ा है कि तुझे अय खुदावंद बड़ी हिम्मत की जरूरत है। देख आसमान पर, सारा आसमान, सारे फरिश्ते मखलूकात जो है वो इस इंतजार में है, पूरा आसमान जो है जमीन पर नजर किए जो देख रहा है कि तू इस काम को मुकम्मल करेगा। तो कायम रहा, अब भी कायम रहना। तो इन ख्यालात के साथ मैं अब आपके लिए बरकत चाहता हूं। आइए इतनी सच्चाइयां, आइए इतनी खुदा की मदद हमारे लिए कि खुदा ने हमें किन किन रूहानी असबाग से नवाजा ताकि हम उसकी सोच और उसकी मोहब्बत में बढ़ सकें कि उसने आपके और मेरे लिए क्या क्या किया। ये कहानियां जो हैं वो रचाई, उन लोगों के वो साथ रहा, हमारी मदद की ताकि हम खुदा की समझ में आगे बढ़ते हुए अपने आप को मजबूत करें। उन्हीं के लेट अस बी लाइक जीसस, हम यीशु मसीह की टाइपोलॉजी बने, हम यीशु मसीह की तरह बने, हम भी मजबूत है। शायद मैंने और आपने उन दुखों को नहीं जो है वो सहा जो खुदा के लोगों ने सहे, शायद हम उस कर्ब से नहीं गुजरे जो खुदा के लोगों ने सहे। मजबूत हों, खुदा आपको और मुझे तकलीफों परेशानियों से बचाने की कुदरत रखता है। अगर खुदा अपने बंदों के साथ रहा, उनके साथ वादों में कायम रहा, तो यकीनन खुदा आपके और मेरे भी हमेशा साथ रहेगा। सो ये आज का मजमून कि मूसा आसमान पर जिंदा है, तो हमने बहुत सारी चीज़ों से जांचने की कोशिश की, बातों से कि जी हाँ वो आसमान पर जिंदा है। अगर देखा जाए एलिया को तो वो आसमान पर जिंदा है, जी हाँ एलिया आसमान पर जिंदा है। इसलिए इसी तरह पैदाइश में हमें हनूक का जिक्र मिलता है।
कि जी हाँ, हनूक भी आसमान पर जो है वो जिंदा है। अगर हम देखें, खुदा के जो बंदे थे उन्होंने बहुत तकलीफ़ें सही। क्या आप और मैं तैयार हैं? ये आज के जस्ट इल्म इलाहियात में से चंद एक सवालात जो कि लोगों की नज़र में करना चाहता था। बहुत सारी बातों के साथ मैंने उनको किया। खुदावंद इस कलाम के वसीला से जो है आपको बड़ी बरकत बख्शे, ताकि हम भी उसके जलाली रूप को देख सकें, जिस तरह मूसा और एलिया के ज़हूर के वक़्त जो है खुदा के शागिर्दों ने देखे। खुदावंद आपको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।